गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्लस टू डी क्लास। आज हम करेंगे मार्क्सवाद का तीसरा सिद्धांत, कार्ल मार्क्स का तीसरा सिद्धांत, जिसका नाम है क्लास स्ट्रगल, प्रिंसिपल ऑफ क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। क्या है वर्ग संघर्ष? देखिए बेटे, मार्क्स मानता है कि किसी समाज का विकास तभी होता है जब उस समाज में पाए जाने वाले वर्गों के बीच संघर्ष चलता है। क्योंकि मार्क्स मानता है कि किसी भी समाज में बहुत वर्ग जो होते हैं वो पाए जाते हैं। वो मानता है कि हर समाज में दो ही वर्ग होते हैं, जैसे पूंजीपति, मजदूर, अमीर, गरीब, मालिक और नौकर। वो मानता है कि जिस वर्ग के पास भी आर्थिक शक्ति होती है, मतलब इकोनॉमिक पावर होती है, उसी के पास पॉलिटिकल पावर भी आ जाती है, राजनीतिक शक्ति भी आ जाती है। मतलब जिसके पास पैसा होगा वही वर्ग जो है वो शासन भी करेगा। और वो ये भी मानता है कि अगर इन वर्गों के बीच में संघर्ष ना हो तो समाज का विकास नहीं हो सकता। संघर्ष मतलब इनके बीच हमेशा लड़ाई चलती रहती है। देखिए बेटे, अमीर क्या चाहेगा, मैं और अमीर हो जाऊं। गरीब क्या चाहेगा कि मैं भी अमीर हो जाऊं, लेकिन अमीर उसे अमीर नहीं होने देगा। मालिक और नौकर के बीच संघर्ष चलता है। पूंजीपति जो कारखाने का मालिक है उसके और मजदूर के बीच भी संघर्ष चलता ही रहता है। तो ये है क्लास स्ट्रगल। मार्क्स मानता है कि संघर्ष जो है हमेशा चलता रहता है इनके बीच, जिसके कारण जो है वो समाज का विकास होता है। जबकि बेटा ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कि संघर्ष होगा वर्गों के बीच तभी समाज का विकास होगा। हम इस बात पर सहमत हैं कि वर्गों के बीच सहयोग हो तो समाज का अधिक विकास होता है। अब नेक्स्ट है चौथा सिद्धांत, पूंजीवाद का आत्मनाश। मार्क्स के मुख्य सिद्धांतों में फोर्थ सिद्धांत हम कर रहे हैं अब, पूंजीवाद का आत्मनाश। की पूंजीवाद जो अमीर है उनका अपने आप ही नाश हो जाएगा। मार्क्स का मानना है कि पूंजीवाद अपना नाश खुद कर लेगा, क्योंकि जब बड़े पूंजीपति छोटे पूंजीपतियों से उनके पैसे छीन लेंगे तो छोटे पूंजीपति फिर से मजदूरों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। और इसका परिणाम क्या होगा? पूंजीपति संख्या में कम रह जाएंगे और मजदूरों की संख्या बढ़ जाएगी। मजदूर जब पूंजीपतियों के खिलाफ बगावत करेंगे तो फिर क्या होगा? मजदूरों की संख्या अधिक होने के कारण उनके लिए पूंजीपतियों को हराना आसान हो जाएगा। पूंजीपति मतलब कारखाने के मालिक, जो अमीर लोग हैं वो क्या करेंगे? जो ज़्यादा अमीर है ना, वो जो थोड़े अमीर लोग होंगे ना, उनसे भी उनके पैसे छीन लेंगे, क्योंकि उन्हें अधिक अमीर होने का लालच होता है बेटे, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो फिर वो जो थोड़े पूंजीपति थे जिनके पास थोड़े पैसे थे वो भी मजदूर बन जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। याद रखना बेटा, मार्क्स केवल और केवल दो ही वर्ग समाज में मानता है। एक वो मानता है पूंजीपति और दूसरा वर्ग वो जो मानता है वो मजदूर मानता है। पूंजीपति कारखाने के मालिक होते हैं, मजदूर जो कारखानों में काम करते हैं। इसके अलावा मार्क्स तीसरा वर्ग समाज में मानता ही नहीं है। ठीक है, तो फिर जब मजदूर क्या करेंगे? बगावत कर देंगे, तो मजदूरों की संख्या नेचुरल है बेटे बढ़ गई है, क्योंकि जो छोटे पूंजीपति थे वो भी मजदूर बन चुके हैं। तो संख्या बढ़ने के कारण क्या होगा? उनके लिए बड़े पूंजीपति जो थोड़े रह गए हैं उन्हें हराना आसान हो जाएगा और इस तरह वो पूंजीवाद को जल्दी से ख़त्म कर देंगे। इस तरह पूंजीवाद का आत्मनाश होगा। आत्मनाश मतलब उसने अपना नाश खुद करा है, ना बड़े पूंजीपति छोटे पूंजीपतियों से उनके पैसे छीने और ना ही उनका नाश हो, क्योंकि ना फिर वो मजदूरों की संख्या बढ़ेगी। मजदूर तो संख्या में फिर कम ही रहेंगे ना, मजदूर जो है नेचुरल है। फिर अगर बड़े पूंजीपति छोटे पूंजीपतियों से पैसे नहीं छीनेंगे तो पूंजीपतियों की संख्या मजदूरों के कंपैरेटिवली अधिक होएगी। लेकिन जब वो पैसे छीन लेंगे तो वो छोटे पूंजीपति भी किस श्रेणी में शामिल हो जाएंगे बेटा? वो श्रेणी में शामिल हो जाएंगे मजदूरों की। तो जिस वजह से मजदूरों की संख्या बढ़ जाएगी तो पूंजीवाद अपने नाश का जिम्मेवार खुद होगा, खुद अपना नाश करेगा। तो ये चार सिद्धांत हमने किए हैं। आज हमने तीसरा सिद्धांत किया है जो है वर्ग संघर्ष का, और चौथा करा है पूंजीवाद का आत्मनाश। ओके बेटा।